स्टूडेंट्स, बच्चों डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों सबसे पहले तो आप सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इतने कम समय में आपने जो है डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूरे इंडिया में जो प्यार दिया, बेइंतहा प्यार दिया, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों अब हम बात करते हैं, क्या पेपर टफ आया था, क्या मतलब पेपर कैसा था, इसके बारे में एक छोटा सा एनालिसिस हम यहां पर करेंगे। बच्चों सबसे पहले अगर हम बात करें तो बच्चों जिन बच्चों ने एग्जाम दे दिया है, अभी बहुत सारे डिफरेंट टाइप के रूमर्स चल रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। बच्चों इन रूमर्स से बिल्कुल आप लोग दूर हो जाइए। आप सोचिए आपका पेपर कैसा गया है और किस तरह के कॉलेजेस के बारे में आप लोग सोच सकते हैं। तो उसके कॉलेजेस के बारे में मैं आपको आज नहीं बता रहा हूं, उसके लिए अगला वीडियो में रिलीज करूंगा। मगर बच्चों आज मैं यहां पर आपको लेकर आया हूं केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो का एनालिसिस। सबसे पहले अगर हम एनालिसिस करें तो केमिस्ट्री, बच्चों एक नया पैटर्न था, नए पैटर्न के ऊपर जो है एग्जाम आया, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री के अंदर पूछे गए। पार्ट ए में 35 क्वेश्चन पूछे गए, पार्ट बी में 15 क्वेश्चन पूछे गए। पार्ट बी में से बच्चों आप लोगों को कोई भी 10 क्वेश्चन को सेलेक्ट करके सॉल्व करना था। बच्चों डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी देखे गए, जैसे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन यहां पर देखा गया और कॉलम मैचिंग वाला क्वेश्चन भी देखा गया। तो बच्चों यहां पर नीट जो है बिल्कुल प्रिपेयर है आपको डिफरेंट अंदाज में चीजें परोसने के लिए, तो आपको भी उसके लिए रेडी रहना था, क्योंकि कुछ नया होने वाला था। तो नया होने वाला था, यह एक्सपेक्टेड था कि ऐसा पूछा जा सकता है। अब बच्चों हम बात करते हैं केमिस्ट्री पोर्शन की। 35 एक पोर्शन में, 15 एक पोर्शन में क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहले बच्चों अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या, ओवरऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों सभी जगह से क्वेश्चन को पूछा गया। मतलब 11th वाले पोर्शन से भी पूछा गया, 12th वाले पोर्शन से भी पूछा गया। जैसे अगर हम बात करें आइसोमेरिज्म चैप्टर से बच्चों 2 क्वेश्चन पूछे गए, और अगर हम बच्चों यहां पर बात करें नॉमेनक्लेचर चैप्टर से जो है 1 क्वेश्चन एग्जाम में आया। मगर जीओसी फर्स्ट का क्वेश्चन नहीं देखा गया। बच्चों डायरेक्ट वे में जीओसी फर्स्ट नहीं देखा गया, मगर कहीं ना कहीं अगर जीओसी फर्स्ट नहीं आता है तो यह मान के चलिए बच्चों आप लोगों का जो है रिएक्शन वाला पोर्शन बर्बाद हो जाता है। इसलिए वो इनडायरेक्ट वे में यहां पर चल रहा होता है, ऐसा अंडरस्टूड हमने मान लिया है। अब हम बात करें हाइड्रोकार्बन, बच्चों हाइड्रोकार्बन से जो है डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा गया। हेलो अल्केन, हेलो एरीन से भी एक क्वेश्चन पूछा गया। अल्कोहल फिनॉल ईथर से 2 क्वेश्चन पूछे गए। बच्चों ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में जो अल्कोहल फिनॉल ईथर वाला पोर्शन होता है, उससे बच्चों 2 क्वेश्चन यहां पर पूछे गए थे। तो 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड से बच्चों 3 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। मतलब यहां से बच्चों हमारे एग्जाम में 3 क्वेश्चन आए हैं। बच्चों अगर हम इसमें बात करें और पोर्शन की अमाइन और एनिलीन में, तो बच्चों अमाइन से 2 क्वेश्चन, एनिलीन से 2 क्वेश्चन। बच्चों बीडीसी को बेंजीन बनाने वाला क्वेश्चन जो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है वो पूछा गया। पॉलीमर वाले चैप्टर से 1 क्वेश्चन पूछा गया, वो बिल्कुल उसके लिए प्रिपेयर थे मेंटली कि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और यहां पर हम बात करें केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बच्चों केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से 1 क्वेश्चन पूछा गया, नारकोटिक्स और नॉन नारकोटिक ड्रग्स से रिलेटेड पूछा गया। तो बच्चों और जो क्वेश्चन का पैटर्न था वो स्टेटमेंट वाला पैटर्न यहां पर दिया था कि भाई दे दिया ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, दूसरा स्टेटमेंट दे दिया सही है या गलत है। और फिर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो बिल्कुल तैयार रहते हैं इसके लिए। कॉलम मैचिंग जो है इसके लिए पूछा गया और 1 क्वेश्चन बच्चों यहां से हमारे एग्जाम में आया। ओवरऑल अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें बच्चों तो ओवरऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 16 क्वेश्चन पूछे गए। इन 16 क्वेश्चन में अगर हम मेरा एनालिसिस अगर मैं देखूं तो बच्चों मुझे 1 क्वेश्चन टफ लगा, बाकी क्वेश्चन मॉडरेट थे और कुछ क्वेश्चंस यहां पर इजी थे। तो बच्चों यहां पर अगर हम इस एनालिसिस को और डीपली देखें
तो भाई टफ एक क्वेश्चन पूछा गया और 4 क्वेश्चन मॉडरेट के कैटेगरी में आए और बाकी के जो क्वेश्चन थे बच्चा वो इजी क्वेश्चन के कैटेगरी में यहां पर पूछे गए। मतलब मॉडरेट क्वेश्चन जो है भरमार लगा हुआ था मॉडरेट का। मगर एक बात ध्यान रखिए बच्चों, जो आपको मैंने पढ़ाया वहीं से एग्जाम में चीजें पूछी गई थी। और एनसीईआरटी सीरीज में जो जो भी हमने कवर करा आप देखेंगे, मैं बोलता था ये आएगा आएगा और आया था बच्चों, एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन आया था। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन पता है बिल्कुल क्या पूछने वाला है। बिल्कुल अब तो यूं मान के चलिए कि नीट एग्जाम की बिल्कुल फेस रीडिंग, हैंड रीडिंग सब कुछ हो चुका है कि वो कहां से उठाने वाला है क्वेश्चन और क्या पूछने वाला है। बिल्कुल जबरदस्त जो है आइडिया यहां पर पहले से लग जाता है। तो उसके लिए बच्चों जो भी हमसे जुड़े हुए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, उन सभी बच्चों के जो है जबरदस्त मैसेजेस आए हैं कि सर मजा आ गया, एनसीईआरटी सीरीज भी मजा आ गया, जो पढ़ाया वो भी मजा आ गया, मतलब बवाल था सर। ठीक है, तो बच्चों यहां पर जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से टोटल 16 क्वेश्चन पूछे गए। ओवरऑल अगर हम बात करें तो सभी जगह से क्वेश्चन पूछे गए, ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर चैप्टर से जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए हों। नेक्स्ट बच्चों अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछे गए वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों टोटल क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो टोटल 17 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक में पूछे गए, जिसमें से पीरियोडिक टेबल से 1 क्वेश्चन पूछा गया। केमिकल बॉन्डिंग की अगर हम बात करें तो टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए। हाइड्रोजन से 1 आया, एस ब्लॉक से 1 आया। एक एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहता है कि वहां से एक एक क्वेश्चन आ जाता है। फिर बात करें यहां पर 13-14 ग्रुप से जनरली क्वेश्चन नहीं देखा गया, मगर जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, मेटलर्जी जिसे बोलते हैं, वहां से भी बच्चों 2 क्वेश्चन पूछे गए। और मेटलर्जी का तो एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया था जो बहुत सारे स्टूडेंट का हो सकता है गलत भी हुआ हो। पी ब्लॉक 3 क्वेश्चन पूछे गए, डी ब्लॉक 2 क्वेश्चन पूछे गए एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 2 क्वेश्चन पूछे गए। ओवरऑल अगर हम बात करें बच्चों तो मॉडरेट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मॉडरेट क्वेश्चंस का भरमार था और कुछ क्वेश्चंस आसान थे। तो यहां पर ये हमारा एनालिसिस था बच्चों इनऑर्गेनिक के लिए और ऑर्गेनिक के लिए। अब हम बात करते हैं बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री की। तो बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री में भी जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए और एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए वो क्वेश्चन जो है मोल कॉन्सेप्ट से 1 क्वेश्चन पूछा गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर से 1 क्वेश्चन पूछा गया, आयनिक इक्विलिब्रियम से 1 क्वेश्चन, केमिकल एंड थर्मोडायनेमिक्स से बच्चों 2 क्वेश्चन, बिहेवियर ऑफ गैसेस से बच्चों अगर आप देखेंगे तो 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन, रेडॉक्स का 1 क्वेश्चन आया। सॉलिड स्टेट की अगर हम बात करें तो वहां से भी बच्चों आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें 2 क्वेश्चन देखने को मिले। सरफेस केमिस्ट्री की अगर बात करें 1 क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक्स बच्चों 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। ओवरऑल अगर हम देखें तो 17 क्वेश्चन बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री से पूछे गए और ये पार्ट वाइज था। पार्ट ए में अलग पूछा गया, पार्ट बी में अलग पूछा गया। तो इस तरह से मैंने आपको फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक बच्चों अगर मैं यहां पर देखूं, यहां पर ऑब्जर्व करूं तो मॉडरेट क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। और जब मॉडरेट क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं तो जिस स्टूडेंट ने ये एक्सपेक्टेड था कि उसके 180 मार्क्स केमिस्ट्री में आएंगे तो शायद 180 ले आया हो और शायद नहीं लेकर आया हो। जिस स्टूडेंट ने सोचा कि मेरे केमिस्ट्री में 150 मार्क्स आएंगे वो 150 पर की जगह 140 लेकर आया है। जिस स्टूडेंट ने सोचा कि मेरे 180 आ रहे हैं मतलब वो 170 लेकर आया हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट के 180 आए भी हैं, वो बाद में हम डिस्क्लोज कर देंगे अपने मार्क्स। तो बच्चों यहां पर अगर ओवरऑल देखा जाए तो केमिस्ट्री में मॉडरेट क्वेश्चंस आए हैं, तो हम यहां से ये अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चों के केमिस्ट्री में थोड़े कम मार्क्स रहे होंगे। बल्क जो बच्चे होते हैं उन बच्चों की बात कर रहे हैं, बल्क में बच्चों के केमिस्ट्री में थोड़े कम मार्क्स आए लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, क्योंकि लास्ट ईयर का पेपर बहुत ही लल्लू छाप पेपर था। तो अगर मैं फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करूं तो लास्ट ईयर से तो बहुत प्यारा क्वेश्चन था। और अगर मैं अपनी बात करूं तो भाई साहब अपने ही नोट्स में से था सब कुछ, अपनी ही एनसीईआरटी सीरीज से था, अपने ही 30 डेज प्रोग्राम में से था, जो भी पेपर था वो अपने पास से ही आया था भाई साहब एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो अपने स्टूडेंट को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है।
अब बात करें बच्चों ओवरऑल, अगर देखें कि 11th क्लास से कितने क्वेश्चन, 12th क्लास से कितने क्वेश्चन, तो बच्चों अगर यहां पर हम देखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इजी 11 क्वेश्चन थे, 4 मॉडरेट थे, 1 टफ क्वेश्चन था। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 9 इजी थे, 8 मॉडरेट थे और 0 टफ थे। और फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो 13 इजी, 4 मॉडरेट और 0 टफ क्वेश्चन यहां पर दिए हैं। तो बच्चों इस तरह से बच्चों टफ का डेफिनेशन क्या है? टफ का डेफिनेशन ये है, जो मुझसे हुआ ये वो डजंट मैटर, बच्चों को कैसा लगा होगा, बच्चों को कैसा फील हुआ होगा, उसी को मॉडरेट, उसी को इजी हमने यहां पर एनालिसिस किया है। अब बच्चों अगर हम बात करें नीट केमिस्ट्री में 11th क्लास से ऑर्गेनिक के 5 क्वेश्चन पूछे गए, इनऑर्गेनिक के 7 क्वेश्चन पूछे गए, फिजिकल के 8 क्वेश्चन पूछे गए। 12th क्लास की अगर बात करें बच्चों तो 12th क्लास में ऑर्गेनिक से 11 क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक की अगर हम बात करें तो 10 क्वेश्चन और फिजिकल की बात करें तो 9 क्वेश्चन। इस तरह से ओवरऑल केमिस्ट्री जो है 50 क्वेश्चन से जो है हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आए थे और बहुत ही प्यारा केमिस्ट्री का पेपर आया था। बड़ा अच्छा लगा जब मैं, वो खुशी आप लोगों को झलक भी रही होगी जब मैं पेपर का डिस्कशन कर रहा था, क्योंकि जो आपने पढ़ाया अगर बच्चे के एग्जाम में वो आ जाए तो बड़ा दिल खुश हो जाता है कि आपने जो सिखाया है वो लिखकर आया है बच्चा। अब बच्चों यहां पर ये हो गया केमिस्ट्री का एनालिसिस। बायो का पेपर लेंथी था मगर ओवरऑल ठीक था, तो बायो में बहुत सारे बच्चों ने अच्छे अच्छे स्कोर यहां पर किए हैं, तो बायो का पेपर का एनालिसिस ये रहा। अब हम बात करें बच्चों फिजिक्स पेपर लेंथी रहा भैया, कैलकुलेटिव था तो टाइम कंज्यूम हुआ। एग्जैक्टली फिजिकल केमिस्ट्री में भी कैलकुलेशन वाला पोर्शन रहा तो वो टाइम कंज्यूमिंग रहा, तो फिजिक्स भी टाइम कंज्यूमिंग रहा, फिजिकल केमिस्ट्री भी टाइम कंज्यूमिंग रहा। मतलब एक क्वेश्चन पर आपने ज्यादा टाइम बिताया, मतलब जो बहुत सारे क्वेश्चन पर जहां पहुंच सकते थे बहुत सारे पहुंच नहीं पाए। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे बताया सर पेपर छूट गया, पूरा नहीं अटेम्प्ट कर पाए। मतलब यहां पर एक बात तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आती है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये वाला पेपर का जो लेवल था वो अच्छा लेवल था। अब बात करें बच्चों कट ऑफ की, तो कट ऑफ के लिए तो मैं आपको जो है बिल्कुल जबरदस्त एनालिसिस करके अगला वीडियो लेकर आऊंगा, मगर आज के वीडियो में मैंने ओवरऑल आपको आइडिया बता दिया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के अंदर जो है किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, किस किस तरह से जो है पेपर का लेवल रहा। तो बच्चों जो भी रहा बड़ा बहुत ही प्यारा रहा और मैं उन स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगा जो हमसे जुड़े हुए थे, किसी न किसी तरह से हमसे पढ़ रहे थे। तो बच्चों किसी भी तरह के से आप अगर मुझसे जुड़े हैं, मुझसे पढ़े हैं, तो डीएन ब्रांड हमेशा आपकी मदद करता रहेगा। तो बच्चों आपके जो भी मार्क्स आए हैं वो मार्क्स आप मुझे अपना नाम, अपना पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के इंडिविजुअल मार्क्स और टोटल मार्क्स लिखकर बच्चों मुझे मैसेज कर दीजिए। और आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मगर पर्सनल मैसेज करना है, किसी ग्रुप के ऊपर कोई मैसेज नहीं करना है। तो पर्सनल मैसेज के लिए जो है मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तो जो भी स्टूडेंट, क्यों कर रहा हूं रिक्वेस्ट बच्चों, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ग्रुप बनाने वाला हूं जिसमें वो स्टूडेंट जो आगे आने वाले टाइम पर काउंसलिंग के लिए सफर ना करें, काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आएगी उस ग्रुप पे बच्चों हम आप लोगों की सॉल्व करने की पूरी से पूरी जी जान लगा देंगे, कोशिश करेंगे। अब बच्चों दूसरा पॉइंट आता है, इस कमेंट बॉक्स में आप लोग देख रहे होंगे जहां पेपर का एनालिसिस है कि सर आप ही के नोट से आया, सब कुछ आया। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है बवाल मचा रहे हैं, सर जल्दी से नया बैच स्टार्ट कर दो। भाई साहब जल्दी से नया बैच स्टार्ट होगा, चिंता मत करिए। मैं बहुत जल्द यहां पर एक वीडियो रिलीज करूंगा जिसमें उस बैच के बारे में जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दूंगा, किस प्रोसेस के थ्रू आपको एडमिशन लेना है, कहां से किस ऐप पर जो है ये क्लासेस चलेंगी, वो सारी बातें बच्चों मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो जो भी स्टूडेंट 2022 के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बच्चों प्लीज आप लोग जो है इस डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर अगला वीडियो जो मैं रिलीज करूंगा वो इसी से रिलेटेड रिलीज करूंगा कि आने वाले एग्जाम में 2022 को जो है हम कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बवाल मचा दें। बच्चों आज आप हमारे पास सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जुड़ सकते हैं,
सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जुड़ सकते हैं, कंप्लीट केमिस्ट्री के लिए जुड़ सकते हैं और कंप्लीट फिजिक्स के लिए जुड़ सकते हैं और फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री के लिए भी जुड़ सकते हैं। तो बच्चों, अगर रियल में आपको नीट के अकॉर्डिंग ब्रांडेड पढ़ना है, जो एग्जाम में आता है वो पढ़ना है, तो बच्चों इस डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों के लिए फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री से रिलेटेड कोर्स जो है बहुत जल्द जो है एक वीडियो लॉन्च करेगा, जिसमें आपको उसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस या कंप्लीट डिटेल वहां पर बता दी जाएगी। तो आप मुझे मैसेज की जगह यहां इस डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां पर जैसे वीडियो आएगा बच्चों आप तक पहुंच जाएगा। तो बच्चों, अब आपके पास आने क्या वाला है, अगला वीडियो बच्चों कट ऑफ का आएगा कि किस तरह के कट ऑफ के अनुमान लगाए जा सकते हैं, किन किन स्टूडेंट को वेट करना चाहिए, किन किन स्टूडेंट को वेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो सारी बातें जो है मैं डिस्कस करूंगा बच्चों। तो डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपने बहुत प्यार दिया है, यही प्यार इसी तरह से बच्चों आप लुटाते रहिए, पूरे इंडिया तक इस डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक की खुशबू फैलाते रहिए। जितने ज्यादा बच्चों तक इस डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक को पहुंचा सकते हैं बच्चों, पहुंचाते रहिए और जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।